नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी यूट्यूबर सुरेश गोयल एक बार फिर से आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी मोबाइल की स्क्रीन के सामने जो भी बैठे हैं वो भीनमाल के ही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने रक्तदान में अपना एक अलग से नाम कमाया है, जिनका नाम है सतीश जी सेन। तो सतीश जी सेन, आप अपना पूरे परिचय के साथ में इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैं सतीश सेन रक्त सेवा दल राजस्थान इकाई भीनमाल को देख रहा हूँ और रक्तदान के कार्य में मैं निरंतर कई वर्षों से लगा हुआ हूँ और सेवा दे रहा हूँ। तो ये जो रक्तदान, जैसे कि आपको एक अलग से प्रसिद्धि और नाम आपको मिला है कि रक्तदान में मतलब सतीश जी सेन, तो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई किस्सा आपको याद है कि मैंने रक्तदान किया हो, मन में ऐसी प्रेरणा जगी हो कि मुझे रक्तदान करना हो, तो ऐसे कोई किस्सा हो तो हमारे दर्शकों को बताए। रक्तदान का किस्सा मेरे खुद के स्वयं साथ में हुआ था। मेरा एक मित्र था पृथ्वी राठौड़, जो भीनमाल में चाय की दुकान चलाता था। उसके रक्त की कमी के कारण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त सुरेश नामा, हम दोनों ने एक प्रण लिया था कि रक्त की कमी से कोई जाना नहीं चाहिए। और उस समय रक्त के लिए लोग कतराते थे कि रक्तदान मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट टूट गया, कि रक्त यानी शरीर कमजोर हो जाएगा। पर हम लोगों को भी प्रेरणा मिली और हमने एक नई शुरुआत की। सैकड़ों लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। और उस समय सोशल मीडिया नहीं था, प्लस मोबाइल फोन भी कम थे। तो ये कब की आप घटना बता रहे, कोई सन? ये होगी करीबन 98 के 98 के पास, मतलब हर किसी के पास मोबाइल होना बड़ी मुश्किल था। उसमें सिटी मोबाइल भी नहीं थे। हाँ। तो उस समय हमने शुरुआत की और उसमें हम एक डायरी रखते थे और जहाँ भी जाते थे मित्रों से मिलते थे तो उनको कहते थे रक्तदान के बारे में कि आप रक्तदान करो, और उनके नंबर ऐड करते थे। अच्छा, पूरा नोट करते थे कि कौन सा ग्रुप है, क्या नाम है। ये बहुत बढ़िया। और उस समय बाइक वगैरह भी नहीं था तो साइकिल पे भी जाना पड़ता था। कई बार लोगों को रात को घर से उठाना पड़ता था और उनके घर से चुपके से लाना पड़ता था। घर वालों का प्रेशर रहता था। तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और ब्लड देके आ गया मतलब कतराते थे, अरे यार बच्चे का खून निकल गया, अब क्या होगा, ये कमजोर हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक बार रक्तदान करता है वो निरंतर रक्तदान करता है। मन में एकदम शक्ति जग जाती है, उसको एक नई तरक्की मिलती है और उसको इतना सुकून मिलता है कि वास्तव में मैंने जो रक्तदान किया ये किसी की जान बची है। तो ये मन में एक परमात्मा एक अच्छा ही भाव पैदा करता है उसमें। और निरंतर मैंने देखा जो हमारे साथ जुड़े हुए कई लोगों ने 25-25, 30-30, 40-40 बार रक्तदान किए। रक्तदान, और हमारी टीम में भी शामिल है वो लोग, और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी कोई ऐसी संस्था, कोई ग्रुप, संगठन? मैंने बहुत संगठनों में काम किया रक्तदान के प्रति, और पूरे अभी ऑल इंडिया में जैसे रक्त सेवा दल, अभी कुछ दिनों पहले मेरा और सुरेश नामा का जब राष्ट्रीय सम्मान में हुआ था नाम, तो हम कोटा गए थे। कोटा, तो वहाँ पर हमने देखा कि पूरे ऑल इंडिया में कई लोग आए थे, कई कोऑर्डिनेटर आए थे। हम तो कुछ नहीं थे वहाँ पर जैसे हमारा भी परिचय हुआ तो हमने देखा कि वास्तव में अपन भी अपने क्षेत्र में कुछ काम करें। तो उन्होंने पूरे राजस्थान की जो टीम थी उन्होंने हमें भी मनोनीत किया कि आप भी हमारे साथ काम कीजिए। तो मैं सूरज जी नामा और हमारी टीम, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए, हर गांव से हमारा कार्यकर्ता है और हर गांव में हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आज भी जैसे आसपास के गाँवों का जैसे भी कॉल आता है तो वहाँ हम अपने कोऑर्डिनेटर से बात करते हैं कि आपके गाँव का है, कैसे है, तो फिर वो रक्त उपलब्ध करवाते हैं और गाँव में कैंप भी देते हैं वो हमारे को। हर गांव में आप करवाते हो? हर गाँव में। अच्छा, आपकी कोई संस्था का नाम? अभी हमारी संस्था है रक्त सेवा दल राजस्थान, जिसकी इकाई पूरे ऑल इंडिया में है। ऑल इंडिया में। और सबसे कोऑर्डिनेटर जैसे मेरे भीनमाल का बंदा यदि उदयपुर में ब्लड चाहिए तो उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, दिशा, पालमपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, कहीं पे भी हर जगह पे अवेलेबल। जैसे वो हमारे को शकल से नहीं जानते हैं पर नाम से जानते हैं, सतीश जी सेन, हाँ, ब्लड वाले। तो उसी हिसाब से मैं और मेरे मित्र सुरेश जी, अश्विन जी वगैरह जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो सब नाम से परिचित है। तो आपने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया तब परिवार वालों का कोई दबाव था कि भाई तू क्यों ब्लड डोनेट कर रहा है, तेरे हिस्सा कम हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ऐसी कोई? हाँ, ये भ्रांतियां होती है। जैसे फर्स्ट बार मैंने किया था तब भी मेरे मम्मी पापा ने खून दिया है, पर मेरे पापा जी बता रहे कि मेरी दादी जी को जब ब्लड की जरूरत थी ना तो मेरे पापा जी ने दी थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि रक्तदान से कुछ नहीं होता, मैंने भी दिया हुआ बेटा। तो फिर हमने भी वो एक प्रेरित हुआ पक्का। तो फिर आपने भी डोनेशन करना शुरू कर दिया, ब्लड डोनेशन। चलिए, अच्छी बात है। और ये जो ब्लड आप डोनेट करते हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर ब्लड के बदले ब्लड है, ऐसा पूरा सिस्टम कोई? सबसे पहले तो ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, सही बात है। उसकी पूर्ति आखिर मानव शरीर से करनी पड़ती है। तो यदि अपन ब्लड बैंक कैसे होता है, जैसे डिपॉजिट होता है बैंक में, कैसे पैसे डिपॉजिट, वैसे ब्लड बैंकों में ब्लड डिपॉजिट होता है जो कैंपों का होता है। रिक्वायरमेंट को विड्रॉल कर दो। तो जैसे अपन को एक बोतल चाहिए तो अपन एक बोतल जमा करवाए तो वो और किसी के काम आएगी। और कई बार ऐसे इमरजेंसी होता है कि भाई साथ में एक बोतल, एक व्यक्ति है और उनको 5 बोतल चाहिए तो उस समय हम करवाते हैं।
आप अवेलेबल हाँ करवाते हो? करवाते हैं सर। हर ग्रुप आपको वहाँ मिल जाता है हाँ ब्लड? हर ग्रुप, और विशेष करके नेगेटिव ग्रुप होता है उनको हम संजोए रखते हैं कि जैसे कोई नेगेटिव वाला है, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप की हर किसी रिक्वायरमेंट के- भी कम आती है, और आती है तो बड़ी मुश्किल होती है। हर किसी तो को नहीं मिलता। उनको जब कॉल करते हैं तो उनको इतना प्रेरित करते हैं, और वो खुद स्वावलंबी होते हैं कि वास्तव में मेरी जरूरत पड़ी है, क्योंकि कभी कभी उनको भी जरूरत पड़ जाती है। समय सबका आता हाँ है। नेगेटिव बहुत रेयर ग्रुप होता है, और नेगेटिव वालों को तो मैं विशेष करके कहना चाहता हूँ कि आपको रक्तदान करना चाहिए। आज किसी दूसरे के साथ है, कल अपने साथ भी हो अपने सकता साथ भी हो सकता है। है। तो और आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे इन दर्शकों को कि रक्तदान के बारे में क्या अवेयरनेस करनी चाहिए? रक्तदान हर युवा को करना चाहिए। 18 साल में जब होता था युवा, 18 साल में लगता है ना, तब से उसको रक्तदान के लिए प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि रक्तदान निस्वार्थ भाव की सेवा है। और साथियों, रक्तदान की अहमियत हमें तब मालूम चलती है जब अपना कोई जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। ये बात बताइए, मैं सही और फैक्ट है। मेरे नाना जी की भी आज से करीब 6-7 महीने पहले ब्लड का जरूरत रहा था, तो रात 12:30 बज चुके थे, मैंने इनको कॉल किया और ये ना कोई टाइम देखा और ना ही कुछ परिवार को देखा, सीधे हॉस्पिटल आया और वहां पर ब्लड अवेलेबल कराया, हर किसी को कॉल करके जगाया और ब्लड पूरा अवेलेबल कराया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हर की जिसके साथ बीतती है ना, उनको पता होता है कि ब्लड क्या जरूरत होती है। और दूसरा, मैंने सुना है कि आप अब एक नई शुरुआत करने चाह रहे हो, ब्लड रक्तदान के साथ साथ ये अंगदान भी करना चाह रहे हो कि मरण उपरांत जो अंगदान होगा वो हर किसी व्यक्ति के, जरूरतमंद व्यक्ति के काम आए। क्या ये बात सही है? अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे डॉक्टर से भी डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा कि सतीश भाई, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान। देहदान, तो अंगदान और देहदान ये सब एक ही है। एक तो मुझे भी प्रेरणा लगी कि क्यों ना मैं भी अपनी शुरुआत करूं। तो मैंने भी अंगदान के लिए अभी कार्य करना शुरू किया है, लोगों को प्रेरित कर रहा हूं कि कई जिंदगी ऐसी होती है सुरेश भाई, जिसकी उम्र कम है, किडनी डैमेज है या लीवर एब्सेस है, तो उसमें उनको अभी जिंदगी जीने की चाह होती है कि मैं जीऊं। और जैसे उनको ऑर्गन नहीं मिलता है तो वो बीच में जिंदगी छोड़ के चले जाते हैं, पर अपना ऑर्गन मरने के बाद भी काम आता है कि नहीं? ऐसे मरने के बाद राख ही बनता है, राख बनती है, कुछ काम नहीं तो है। क्यों ना आप अपने उस राख को हरिद्वार पहुंचाए, न कि उस अंग को किसी को दे, ताकि वो जिंदगी जी सके और पूरे जीवन हमको दुआएं देगा कि इसका अंग मेरे काम आए, में पूरी, और अपने को भी सुकून मिला, साला की जिंदगी से चला गया पर किसी को अमर करके गया। ये बहुत ही अच्छी भी होता है। और कई लोगों को देखा है मैंने जिनको लीवर और ये लगे हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं। तो ये फैमिली में आपको पता है कि आप ये अंगदान कर रहे हो? हाँ, फैमिली वाले मेरे हमेशा ही पॉजिटिव रहे, सभी मेरे पिताजी, माताजी, भाई बहन, मेरी धर्मपत्नी, सब पॉजिटिव रहे। मैंने उनको समझाया कि ये इस तरह, उनको उदाहरण बताया। हाँ। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में जब मरणोपरांत राख होती है तो कुछ नहीं होता है, और यदि किसी के रगों में जैसे खून दौड़ता है, उसी तरह किसी के शरीर में अपना अंग दौड़ेगा तो अपने को एक और जीवन मिलेगा, अब जीवन ही मिलेगा ना। हाँ, कि भाई मेरा दिल उसके दिल में धड़क है, उसके दिल में धड़क रहा है, उसके शरीर में मेरा लिवर धड़क रहा है, कि उसके मेरी किडनी काम कर रही है। मेरे खुद के परिवार में अभी मेरे भतीजी को लाखाराम है ना, उनको उनकी बीवी ने दिया, तो दोनों की जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है। अंगदान किया उन्होंने, तो दोनों से भी प्रेरणा मिली कि वास्तव में उस बच्ची को अपनी माँ ने दिया है, तो क्यों ना अपन भी दें। नहीं, सही बात है। ऐसे अंगदान करना चाहिए, वैसे रक्तदान भी करना चाहिए और अंगदान भी करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं होता है, जलाने के बाद सीधी राख होती है, वो राख हरिद्वार जाती है और वहीं घूमती है, राख कुछ नहीं होता है। और अंगदान करेंगे तो हर किसी का जीवन भी बचेगा, और जीते जी हमें याद करेगा कि इस भाई का मरने के बाद हमारा अंग है, फैमिली में काम आया, मेरे खुद के काम आया, ऐसा जीते जी वो दुआएं देगा। और क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप जिंदा हो रक्तदान जरूर करें। मैं अब जैसे 60 तक हो जाऊंगा, उसके बाद मेरा रक्तदान का कार्य समाप्त हो जाएगा, तो मैं अंगदान में लगूंगा और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करूंगा। आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अपने जीवन को सफल बनाना है। साथियों, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार ही मिलता है। ये ऐसी सेवा और समर्पण भाव हमें भी रखना चाहिए, ताकि हर किसी के हम काम आ सके। अपनों के तो काम आते ही है, दूसरों को भी, अदर के भी काम आना जरूरी है। तो साथियों, आज के इस पॉडकास्ट यही समापन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें फॉलो करिए। और अगर आपको ब्लड की ज़रूरत हो तो मैं इनके नंबर मेंशन कर रहा हूं, जो एक तुरंत हेल्पलाइन नंबर की तरह काम आएगा। तो आपको ब्लड हर जगह, हर एरिया में अवेलेबल जरूर करवाएंगे। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। राम राम।